Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and today our topic of discussion is neutralization titration. So इस discussion में हम देखेंगे कि pharmaceutical analysis में different analytical procedures perform किए जाते हैं। उन्हीं में से एक है हमारा neutralization titration, जिसे acid base titration भी बोला जाता है या इसे aqueous titration भी बोला जाता है। तो ये एक्वस टाइट्रेशन क्या होती है, ठीक है। इसके अंदर किस तरीके से एसिड्स और बेस रिएक्ट करते हैं। एसिड्स और बेस की प्रॉपर्टीज को हम ऑलरेडी एक डिस्कशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं टाइट्रेशन में, तो किस तरीके से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कितना एसिड का मॉलिक्यूल या किस कंसंट्रेशन का एसिड का मॉलिक्यूल या बेस के मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज हुए हैं। तो इसी को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर परफॉर्म की जाती है क्या, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, ठीक है। तो इस न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन के जो है वो है आपके एसिड बेस टाइट्रेशन या आपके एक्वस टाइट्रेशन, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करके न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज वाई इसे एसिड बेस टाइट्रेशन या न्यूट्रल सॉल्ट बनने की वजह से न्यूट्रल एसिड को बेस के थ्रू न्यूट्रलाइज होने की वजह से न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी इसको बोला जाता है। सो दिस एसिड बेस टाइट्रेशन इज बेस्ड अपॉन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस। Therefore, it is also called as neutralization titration। कि ये जो एसिड बेस टाइट्रेशन होती है, इसके अंदर एसिड्स और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। एसिड के मॉलिक्यूल्स को बेस के मॉलिक्यूल्स के थ्रू क्या कर दिया जाता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। इसीलिए इसे न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी बोला जाता है। इसके अंदर आपकी ये ब्यूरेट रहती है, ठीक है। इसके अंदर जैसे मान लो कि एक में एसिड रहेगा, एक में बेस रहेगा। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमारा हमने लिया है बेस, जैसे कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या करेगा, एसिड के मॉलिक्यूल के साथ इसको यहाँ पर टाइट्रेट कराया जाएगा, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। इसको फिल करेंगे हम ब्यूरेट के अंदर, टैप को ऑन करेंगे और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर इसे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरने देंगे। और इस सैंपल के अंदर जो बेस का है, इसके अंदर हम इंडिकेटर डालेंगे फिनोप्थलीन। और यहाँ पर जैसे ही ये इंडिकेटर क्या करेगा, कलर चेंज करके हमें ये बताएगा कि जो हमारी टाइट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर एसिड जो बेस प्रेजेंट रहेगा तब डिफरेंट कलर रहेगा, जैसे जैसे एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप इस बेस के अंदर गिरेगा वैसे वैसे यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होगा। और जैसे ही बेस के सारे मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो एसिड के मॉलिक्यूल्स के थ्रू न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, वैसे ही यहाँ पर सडन जो है कलर चेंज होगा और कलर चेंज के थ्रू हमें टाइट्रेशन का एंड पॉइंट यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन द एसिड बेस टाइट्रेशन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन having a known concentration of acid is titrated against the unknown concentration of base और vice versa। तो इस तरीके से जो एसिड बेस टाइट्रेशन होती है उसके अंदर हमारे पास एक तो होता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन, जो हम ब्यूरेट में भरते हैं ना, इसकी कंसेंट्रेशन हमें जो होती है नॉन होती है, ठीक है। इसकी कंसेंट्रेशन हमें नॉन होती है, दैट मीन्स कि ये क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, ठीक है। इसकी कंसेंट्रेशन भी पता होती है और कितना यहाँ पर ये कंज्यूम हुआ है वो भी हम यहाँ पर रीडिंग के थ्रू मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका वॉल्यूम भी नॉन होता है। और जो कॉनिकल फ्लास्क में लिया है, इसका एक फिक्स वॉल्यूम लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम तो हमें नॉन होता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो कंसेंट्रेशन होती है वो हम अननोन होती है, कंसंट्रेशन हमें पता नहीं होती, ठीक है। तो उसी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर ये न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन परफॉर्म की जाती है। तो इस एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें नॉन होती है, ठीक है, जैसे कि अगर वो एसिड की है तो उसे अननोन कंसंट्रेशन के बेस के साथ टाइट्रेट कराया जाता है, या फिर वाइस वर्सा होता है, यानी कि बेस की कंसंट्रेशन अगर हमें नॉन होती है तो उसे एसिड के अननोन कंसंट्रेशन के साथ टाइट्रेट कराया जाता है। एंड द पॉइंट एट विच द मोल्स ऑफ एसिड इज exactly cancel out the moles of base,
present in a solution known as स्काइट्रोमेट्रिक पॉइंट और एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। और वो पॉइंट जहां पर एसिड के सारे मॉलिक्यूल्स बेस के थ्रू कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसे ही उस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट या स्काइट्रोमेट्रिक पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो एसिड बेस टाइट्रेशन होती है वैसे तो डिफरेंट टाइप की होती हैं, ठीक है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका जो एसिड है या जो बेस है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, वो स्ट्रॉन्ग नेचर का है या फिर वो वीक नेचर का है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस यूज्ड, द एसिड बेस टाइट्रेशंस आर मेजरली क्लासिफाइड इनटू द 5 टाइप्स। यहाँ पर एसिड और बेस की स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पर इनको 5 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपके टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद द स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। सेकेंड इज टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद द स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड हो जाएगा वीक और बेस तो आपका सेम स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। थर्ड इज द टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, थर्ड कंडीशन है कि यहाँ पर बेस जो है वो वीक हो जाएगा और एसिड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। फोर्थ कंडीशन है टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस विद द वीक एसिड, दोनों ही वीक हो जाएंगे, वीक एसिड होगा और वीक बेस होगा। और फिफ्थ कंडीशन है टाइट्रेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड विद द स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पर पॉलीबेसिक एसिड होगा जो कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेशन परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से 5 तरीके की यहाँ पे टाइट्रेशन होती है। इस सेशन के अंदर हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ही इलोबरेटेड फॉर्म में डिस्कस करेंगे एंड देन कंटिन्यू पार्ट के अंदर हम रिमेनिंग टाइट्रेशंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखते हैं टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद द स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो आपको पता है कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड जो है यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जैसे कि HCl, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, परक्लोरिक एसिड, HClO4 एंड मेनी मोर। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जैसे कि NaOH, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मेनी मोर। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज ए स्ट्रॉन्ग बेस लिया है और इनके बीच में टाइट्रेशन कराई गई है। सो हियर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड sodium hydroxide is a strong base and the chemical reaction between the HCl and NaOH can be represented as follows. In this, HCl plus NaOH forms NaCl with water in which HCl that is H plus and NaOH that is OH minus reacts and form neutral substance that is water। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्म में लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्म में लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन करवाई और क्या बना यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट यानी कि NaCl बना। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, HCl से तो आया H प्लस आयन यानी कि एसिड और NaOH से आया बेस यानी कि OH माइनस आयन। ठीक है, इन दोनों ने रिएक्शन कर दी और न्यूट्रल सॉल्ट और उसके साथ में वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पर किया। तो यहाँ पर जब एसिड बेस टाइट्रेशन परफॉर्म हो रही होगी तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हम एसिड का सोल्यूशन बना रहे हैं तो यहाँ पर पीपेट से हम यहाँ पर ये एसिड की एक अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन का सोल्यूशन फॉर्म करेंगे, फिर इसमें पीपेट से हम इंडिकेटर डालेंगे, फिर यहाँ पर इनिशियल रीडिंग जैसे 50 तक रहता है यहाँ पर इस ब्यूरेट के अंदर, पीपेट नहीं है ब्यूरेट है, ठीक है, तो ब्यूरेट के अंदर 50 तक रीडिंग रहती है, फिर हम देखते हैं कि इनिशियल रीडिंग तो 50 तक रहती है तो यहाँ पे रहता है 0, ठीक है, यहाँ से 0 से लेके 50 तक इसमें रीडिंग रहती है, तो इनिशियल रीडिंग तो होगी 0 और फिर हम यहाँ पर टाइट्रेशन कराएंगे और जितना अमाउंट यहाँ पर कंज्यूम होगा, ठीक है, जहाँ पर टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, एंड पॉइंट मिल जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, उस पर हम स्टॉप कर देंगे और देखेंगे कि कितना यहाँ पर कंज्यूम हुआ, उस वॉल्यूम को हम नोट डाउन करेंगे। तो पहले तो स्टॉप को बंद रखेंगे, फिर इसको रिलीज करेंगे तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा, यहाँ पर जो एसिड है वो इस बेस के थ्रू क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा और जब तक होता रहेगा जब तक एसिड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। जैसे ही सारे एसिड के मॉलिक्यूल्स बेस के थ्रू न्यूट्रलाइज हो जाएंगे वैसे ही इंडिकेटर यहाँ पर कलर चेंज करेगा और कलर चेंज करके हमें टाइट्रेशन का एंड पॉइंट मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस
स्टॉप को बंद कर देंगे। इस जितना कंज्यूम हुआ है यहाँ पर बेस, उसके वॉल्यूम को यहाँ पर रीड आउट कर लेंगे, उसकी रीडिंग को नोट डाउन कर लेंगे और फिर कैलकुलेशन करके इस अननोन कंसंट्रेशन के सैंपल को यहाँ पर कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये टाइट्रेशन जब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की हमने परफॉर्म करी, अगर हमने क्या किया, इफ वी टेक 100 ml of 0.1 molar HCl and 0.1 normal NaOH is gradually in it, then as the titration goes on, H plus ion from the HCl combines with the OH minus ion from the NaOH and H plus ion is continuously decreased. When 100 ml of NaOH is added to the solution, all the H plus ion is neutralized by the OH minus ion। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास सोल्यूशन जो सोल्यूशन होता है सैंपल, उसके अंदर हम लेते हैं 100 ml। ठीक है, 100 ml कितनी कंसंट्रेशन का, 0.1 मोलैरिटी का HCl का सोल्यूशन लेते हैं और उसके अंदर ब्यूरेट से जो है NaOH का सोल्यूशन 0.1 नॉर्मेलिटी का या 0.1 मोलैरिटी का भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर एक है, इसलिए मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे जैसे NaOH को ऐड करेंगे वैसे वैसे HCl के अंदर प्रेजेंट जो H प्लस आयन है वो NaOH के अंदर प्रेजेंट OH माइनस आयन के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रल होते जाएंगे, धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएंगे। जब 100 ml को इसके 100 ml ने न्यूट्रलाइज कर देगा, तब यहाँ पर H प्लस आयन जितने भी HCl के हैं वो सभी OH माइनस आयन के थ्रू जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और हमारी टाइट्रेशन हो जाएगी कंप्लीट और इंडिकेटर कलर चेंज करके हमें एंड पॉइंट को डिटेक्ट करवा देगा। सो एट द पॉइंट सोल्यूशन इज नॉन एसिडिक और नॉन बेसिक, और इस पॉइंट पर सोल्यूशन ना तो एसिडिक रहेगा ना ही बेसिक रहेगा। इट इज अ न्यूट्रल हैविंग pH 7। ये जो है न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जिसका pH होता है 7, because NaCl salt which is formed during the reaction does not hydrolyze and cannot disturb pH। तो इसके अंदर जो NaCl salt फॉर्म होता है रिएक्शन के अंदर, वो यहाँ पर हाइड्रोलाइज नहीं होता है और उसकी pH भी जो है यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि H प्लस भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो एसिड कंप्लीटली बेस के थ्रू न्यूट्रलाइज हुआ है और यहाँ पर pH कैसी हो गई है, न्यूट्रल हो गई है। ठीक है, तो द इक्विवेलेंस पॉइंट इन द टाइट्रेशन इज एट pH 7। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंस पॉइंट हमको अचीव होगा वो कितने pH पर होगा, 7 pH पर होगा। इन द टेबल बिलो इन pH 100 ml of 0.1 molar HCl during the titration with 0.1 molar NaOH is given। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक टेबल दिखाई गई है जिसमें ये बताया गया है कि 100 ml जब आप 0.1 मोलैरिटी का HCl लेते हैं और उसे 0.1 मोलैरिटी या 0.1 नॉर्मेलिटी के NaOH के सोल्यूशन के साथ टाइट्रेट कराते हैं, तब यहाँ पर जब आप वॉल्यूम को, तब वहां पर कितना यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होता जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टेबल में पहले आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर बताया है कि ये NaOH आप धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं, आपने 0.1 मोलैरिटी का, ठीक है, 100 ml का सोल्यूशन लिया है। ठीक है, तो आपको बताया यहाँ पर M1V1 करोगे तो क्या आएगा, 0.1 मल्टीप्लाई विद 100 इज इक्वल्स टू 10, एंड इसकी अगर आप pH निकालोगे तो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन जो कि कितनी है 10, तो माइनस लॉग 10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। तो इनिशियली यहाँ पे pH कितनी रहेगी 1। फिर जैसे जैसे आप यहाँ पर NaOH डालते जाओगे, ठीक है, पहले आप 50 ml डालोगे तो यहाँ पर 1 से pH में चेंज कितना हो जाएगा 1.5, क्योंकि HCl कम होता जाएगा तो बेसिसिटी इंक्रीज होती जाएगी, एसिडिटी कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर NaOH ऐड करते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पर pH भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो 98 पर जो pH 3 है वो 99 पर सिर्फ एक ml और डालने पर कन्वर्ट हो जाएगी 3.3 में, और अब और ध्यान से देखिए 99.8 पर, ठीक है, यानी कि सिर्फ 0.8 ml आपने यहाँ पर ऐड किया है तो यहाँ पर pH कन्वर्ट हो गई है 4 पर। फिर जस्ट 0.1 ml यहाँ पर ऐड किया है, 99.9 जैसे ही करोगे वैसे ही pH हो जाएगी 4.3, और 100 होते ही यहाँ पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया और 4.3 से डायरेक्ट हो गई 7 पर।
ठीक है। अब अगर आपने अगेन सिर्फ 0.1 ml में डाला तो भी यहाँ पर इंक्रीमेंट जो है वो 9.7 तक जाएगा। तो इस तरीके से सिर्फ 0.1 का अपर डाउन लेकर चलें। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्जन, यहाँ पर ये सोल्यूशन एसिडिक है और यहाँ पर जाते ही बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड से बेस में जब वो कन्वर्ट होगा तो पीएच में जो चेंज होगा वो 4.3 से 9.7 के बीच में होगा। तो ये तो सिंपल है कि आप NaOH ऐड करते जाओगे तो यहाँ पर पीएच में बेसिसिटी इंक्रीज होती जाएगी, जो कि 200 ml होने पर 12.5 तक चली जाएगी। लेकिन अभी जो है यहाँ पर जिसका क्रिटिकल पॉइंट है वो है 99.9 से 100.1 तक, जहाँ पर पीएच चेंज जो है 4.3 से 9.7 तक देखने को मिलता है। तो इस टेबल से हम क्या कह सकते हैं कि इन द अबोव टेबल वी कैन सी दैट द इक्विवेलेंस पॉइंट the pH change is very sharp, that is 4.3 at 99.9 and 9.7 at 100.1। इस टेबल से हम ये देख सकते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट के अंदर जो pH चेंज हुआ है वो बहुत ही ज्यादा शार्प है। यहाँ पर 99.9 ml NaOH ऐड करने पे जहाँ pH 4.33 वो 100.1 ml ऐड करती है कितनी हो जाएगी 9.7। इस वजह से therefore 0.1 मोलर सॉल्यूशन द इन्फ्लेक्शन 4.3 to 9.7। यहाँ पर 0.1 मोलर के सोल्यूशन के लिए जो इन्फ्लेक्शन रेंज आएगी वो कितनी आएगी 4.3 से 9.7 के बीच में आएगी। ठीक है, तो इसे हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इनिशियली हमारी जो पीएच है वो काफी कम है, एक ही है। ठीक है, 1 पीएच पर है। जैसे जैसे बेस ऐड करोगे वैसे वैसे लीनियरली यहाँ पर क्या होगा, एल्कलाइली ऐड करते जाओगे तो पीएच इंक्रीज करती जाएगी। जैसे ही पीएच यहाँ पर 99.9 पर 4.3 पर पहुंची। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आपके एक ड्रॉप भी गिरा, ठीक है, यानी कि 99.9 से 100.1 ml पर हुआ तो यहाँ पर एक शार्प इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। 4.3 से डायरेक्टली 9.7 पर ये चला जाएगा। ठीक है, और फिर अगेन ये ग्रेजुअली इंक्रीज होगा बेसिसिटी के अंदर। तो ये एक शार्प इन्फ्लेक्शन रेंज यहाँ पर देखने को मिलती है 4.3 से 9.7 के बीच में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन को समझ सकते हैं। इसी तरीके की अदर टाइट्रेशंस को समझने के लिए, जानने के लिए जुड़े रहें BSP फार्मेसी के साथ। और कंप्लीटली चैप्टर को समझने के लिए, कंप्लीटली आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को समझने के लिए, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को समझने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं BSP फार्मेसी ऑफिशियल ऐप के अंदर बी फार्मा और डिप्लोमा के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं आप। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।